Good morning, everyone. Today I am here again with a new chapter of English Reader. That is chapter number 6, A Visit to Granny. Zoya and Mummy are going to visit Granny. Granny loves fruits. Mummy wants to buy fruits for Granny. Zoya and Mummy. जोया और उसकी मम्मी वो दोनों उन जोया की ग्रैनी के यहाँ जा रहे हैं, जोया की नानी के घर जा रहे हैं. ग्रैनी लव्स फ्रूट. जो जोया की ग्रैनी है उनको फ्रूट्स बहुत पसंद है. मम्मा वांट्स टू बाय फ्रूट्स फॉर ग्रैनी. जोया की मम्मी ग्रैनी के लिए फ्रूट्स बाय करना चाहती हैं, फ्रूट्स परचेज करना चाहती हैं. जोया गोज़ टू द फ्रूट शॉप विथ मम्मी. जोया फ्रूट शॉप पर गई अपनी मम्मी के साथ. आपको अगर फ्रूट्स परचेज करना है तो आप कहाँ जाएंगे? फ्रूट शॉप पर ही तो जाएंगे ना. तो जोया अपनी मम्मी के साथ फ्रूट शॉप पर गई. ऑन द वे दे सी मैनी अदर शॉप्स. जब जोया अपनी मम्मी के साथ फ्रूट शॉप पर जा रही थी, रास्ते में उसने बहुत सारी शॉप्स देखी. देखते हैं कौन कौन सी शॉप्स देखी. टॉय शॉप, book shop and some other shop. Some sells toys, some sells books and some sell clothes. They reach the fruit shop. It is a big shop. The shop has lots of fruits. There are red apples in the shop. अब जोया और उसकी मम्मी फ्रूट शॉप पर पहुंच गए. It is a big shop. यह एक बहुत बड़ी शॉप थी. यह एक बहुत बड़ी शॉप है. द शॉप हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. शॉप में बहुत सारे फ्रूट्स हैं. देयर आर रेड एप्पल्स इन द शॉप. शॉप में रेड एप्पल्स हैं. देयर आर येलो मैंगोज इन द शॉप. वहाँ येलो मैंगोज हैं शॉप में. देयर आर ग्रीन मेलन्स एंड पर्पल ग्रेप्स टू. और क्या क्या है शॉप में? ग्रीन मेलन है और पर्पल ग्रेप्स है. देयर आर ब्राउन चीकूज एंड ऑरेंज ऑरेंजेस. देयर आर बंचेस ऑफ येलो बनानास टू. वहाँ ब्राउन चीकूज हैं. चीकू किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं ना. एंड ऑरेंज ऑरेंजेस. और ऑरेंज कलर के ऑरेंजेस हैं. देयर आर बंचेस ऑफ येलो बनानास टू. और वहाँ येलो बनानास के बंचेस हैं. बंच हैं, बहुत सारे येलो बनानास हैं. जोया एंड मम्मी बाय लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. जोया और मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स परचेज किए. दे बाय अ मेलन, मैंगोज एंड सम ग्रेप्स. क्या क्या परचेज किया जोया और उसकी मम्मी ने? यस, मेलन परचेज किया, मैंगोज परचेज किए और कुछ ग्रेप्स परचेज किए. दे ऑल्सो बाय ऑरेंजेस एंड बनानास. और उन्होंने ऑरेंज और बनानास भी परचेज किए. द शॉपकीपर टेक्स अ बास्केट. शॉपकीपर ने बास्केट ली. ही पुट्स द मेलन एंड मैंगोज ऑन वन साइड. शॉपकीपर ने मैंगो और मेलन को एक साइड रखा. ही पुट्स द बनानास ऑन अदर साइड. और एक तरफ बनानास को रखा. ही पुट्स द ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स ऑन टॉप. और सबसे ऊपर उसने ऑरेंज और ग्रेप्स को रखा. द फ्रूट बास्केट्स लुक्स लवली. और फ्रूट बास्केट अब कैसी दिख रही थी? बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी. मम्मी गिव्स मनी टू द शॉपकीपर एंड टेक द बास्केट. मम्मी ने शॉपकीपर को पैसे दिए और उससे बास्केट ले ली. जोया एंड मम्मी वॉक होम. जोया और मम्मी अब घर चले गए. जोया, ग्रैनी विल बी सो हैप्पी टू गेट द फ्रूट बास्केट. जोया अपनी मम्मी से बोल रही है, ग्रैनी विल बी सो हैप्पी, कि ग्रैनी कितनी खुश होंगी ना जब उनको हम ये बास्केट देंगे. मम्मी, वी टू फील हैप्पी. मम्मी ने कहा, यस, ग्रैनी के साथ हम भी खुश होंगे. अब एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज ए,
कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1. ग्रैनी लव्स. ग्रैनी को क्या पसंद है? फ्रूट्स. ग्रैनी लव्स फ्रूट्स. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. जोया गोज टू दी फ्रूट शॉप विथ. जोया फ्रूट शॉप में किसके साथ गई थी? यस, मम्मी के साथ गई थी. जोया गोज टू द फ्रूट शॉप विथ मम्मी. द शॉप हैज़ मैनी फ्रूट्स. द शॉपकीपर पुट्स द फ्रूट इन द. शॉपकीपर ने फ्रूट्स किस में रखे थे? बास्केट में. यस, इन अ बास्केट. राइट वन वर्ड आंसर. आपको वन वर्ड में आंसर देना है. हु वॉन्ट्स टू बाय फ्रूट्स फॉर ग्रैनी. ग्रैनी के लिए फ्रूट्स कौन बाय करना चाहता है? मम्मी. यस. आप फर्स्ट ब्लैंक में मम्मी लिखेंगे. व्हाट कलर आर दी चीकूस. चीकूस किस कलर के होते हैं? ब्राउन. व्हाट कलर आर दी मेलन्स? ग्रीन. व्हाट डज मम्मी गिव टू द शॉपकीपर? मनी. मम्मी ने शॉपकीपर को क्या दिया था? मनी. नाउ प्ले विथ वर्ड्स. यहाँ आपको कुछ जंबल वर्ड है जिनको आपको अरेंज करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट वन देखेंगे. RAGEPS. इससे क्या बनेगा? और आगे एक इमेज भी दी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है. किसकी है? ग्रेप्स की है. यस, GRAPES ग्रेप्स. सेकेंड वर्ड का बनेगा बनाना. थर्ड एप्पल. फोर्थ ऑरेंज. फिफ्थ मेलन. सिक्स्थ मैंगो. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज D. फिल इन द ब्लैंक्स. यूज वर्ड्स फ्रॉम द मेलन. ये एक मेलन है. इसके अंदर कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं. ग्रास, चेरी, कोल, स्काई और स्नो. फर्स्ट वर्ड देखेंगे. एज रेड एज चेरी. एज ग्रीन एज ग्रास. एज वाइट एज स्नो. एज ब्लू एज स्काई. एज ब्लैक एज कोल. फिल इन डबल लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और नीचे एक वर्ड है जिसमें आप कुछ लेटर्स मिसिंग है. आपको इस बॉक्स में से लेटर्स पिक करने हैं और यहाँ मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं. फर्स्ट वन विल बी एप्पल. APPLE एप्पल. सेकेंड वन विल बी ग्रास. GRASS ग्रास. थर्ड वन विल बी समर. फोर्थ वन स्पैरो. फिफ्थ वन किटन. सिक्स्थ वन balloon. Exercise F. Circle the words that begins with A, E, I, O and U. यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं. आपको सिर्फ वो वर्ड सर्कल करने हैं जो A, E, I, O और U से स्टार्ट होते हैं. जैसे फर्स्ट वर्ड है इग्लू. इट स्टार्ट्स विद I. यस, तो आप इग्लू को सर्कल करेंगे. सेकेंड इज आंट. ANT आंट. इट स्टार्ट्स विद A. इसको भी हम सर्कल करेंगे. थर्ड वर्ड इज रेनबो. रेनबो किससे स्टार्ट हो रहा है? इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? R. AEIOU तो नहीं है ना, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. फोर्थ वन इज पैन. इसे भी हम सर्कल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा है. फिफ्थ वन मैंगो. मैंगो को भी सर्कल नहीं करेंगे बिकॉज मैंगो भी AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा है. सिक्स्थ वन वुमेन. वुमेन को भी हम सर्कल नहीं करेंगे. सेवेंथ इज अम्ब्रेला. UMBRELLA. यू, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है U. इसको हम सर्कल करेंगे. एट्थ वर्ड एलिफेंट. इसको भी हम सर्कल करेंगे बिकॉज इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट E है. नेक्स्ट इज ऑक्टोपस. इसको भी हम सर्कल करेंगे बिकॉज फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज O. नाउ कम टू द एक्सरसाइज G. यूज N with the words beginning with A, E, I, O and U. आपको पता है ना हम N कहाँ यूज़ करते हैं? A और N. हम A and N यूज़ करते हैं हम लोग
उन वर्ड्स के सामने, उन वर्ड्स के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं आई ओ और यू से। जैसे फर्स्ट वर्ड है इग्लू, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आई, उसके आगे हम यूज़ करेंगे एन, ए एन, एन। सेकेंड इज पैन, अ पैन। थर्ड एन अम्ब्रेला, फोर्थ एन आंट, फिफ्थ a mango, sixth an elephant, seven a rainbow, eighth a woman, ninth an octopus. Fill in the blanks with A और N. अब आपको समझ आ गया ना हमें A और AN कहाँ यूज़ करना है। AEIOU के सामने हमें AN लगाना है और बाकी वर्ड्स के आगे हमें A लगाना है। The king rides dash elephant, an elephant. Grandpa sits in a chair. Granny has a duck and an owl. The duck laid an egg. Exercise K is your homework. ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ फिल करना है। ओके क्लास? सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। See you in the next class. Till then, take care.